हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। जब हम कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आइए अब हम कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे सचिन, साहिल, शीबा, अर्शी। हमने सब्जेक्ट तो ले लिया, हम वर्ब भी ले लेते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी वर्ब ले लें। जैसे हमने सचिन के साथ हमने लिया प्लेज। सचिन क्या करता है? सचिन खेलता है। साहिल क्या करता है? साहिल सिंग्स, साहिल गाता है। शिवा क्या करती है? शिवा राइट्स, शिवा लिखती है। अर्शी क्या करती है? अर्शी पढ़ती है, अर्शी रीड्स। अब सेंटेंस हमारे पूरे हो गए हैं। सचिन प्लेज, साहिल सिंग्स, शिवा राइट्स, अर्शी रीड्स। देखिए ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जब कंप्लीट सेंटेंस है तो इनमें किसी वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो एडवर्ब किस जगह यूज़ होता है, यही तो हमें समझना है। देखिए एडवर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस है हमारे सामने, सचिन प्लेज, इसमें हमने एक वर्ड बढ़ाया स्लोली। इसका मतलब क्या है? सचिन खेलता है। कैसे खेलता है? स्लोली खेलता है, यानी धीरे धीरे से खेलता है। तो हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ये जो एक्शन है प्ले, इसको इसने मॉडिफाई किया। कैसे खेलता है? स्लोली खेलता है, धीरे धीरे से खेलता है। तो हमारे पास ये जो वर्ड है स्लोली, इसको हम एडवर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने प्लेज जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर दिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है साहिल सिंग्स, साहिल गाता है। ठीक बात है, गाता है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इसमें हमने एक वर्ड बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? लाउडली। यानी कैसे गाता है? ज़ोर से गाता है। साहिल सिंग्स लाउडली, साहिल ज़ोर से गाता है। तो यहाँ पर ये जो लाउडली वर्ड है, इसने ये जो वर्ब है सिंग, इसको मॉडिफाई किया। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि वो कैसे गाता है, वो लाउडली गाता है, ज़ोर से गाता है। इसलिए जो वर्ड है लाउडली, ये हमारा एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। शीबा राइट्स, शीबा लिखती है। बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें किसी वर्ड की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें हमने एक वर्ड बढ़ाया ब्यूटीफुली। शीबा राइट्स ब्यूटीफुली, ये कैसे लिखती है? शीबा लिखती है। कैसे लिखती है? ब्यूटीफुली लिखती है। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है राइट, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, अर्शी रीड्स, अर्शी पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? करेक्टली। कैसे पढ़ती है? करेक्टली पढ़ती है, सही पढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है करेक्टली, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर ये रीड की विशेषता बता रहा है। कैसे पढ़ती है? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो करेक्टली है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये रीड की विशेषता बता रहा है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यही पूरा नहीं होता, और भी इसके यूजेस हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ये किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, उसके बारे में भी एडिशनल जानकारी देता है। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या वर्ड है? ये शी क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। इज़ क्या है?
इज़ हमारा वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा है, शी के बारे में बता रहा है। शी कैसी है? वह सुंदर है। यहाँ बात क्लियर हो गई है। लेकिन अगर हम इसमें एक वर्ड और बढ़ा दें, क्या बढ़ाएं? इसमें हम वेरी लगा दें। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? देखिए यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। वो कैसी सुंदर है? वो बहुत सुंदर है। ये जो बहुत है, ये जो वेरी वर्ड है, यहाँ पर ये वेरी एडवर्ब है। क्लियर बात? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। क्लियर बात है, सेंटेंस कंप्लीट है। आई क्या है? ये प्रोनाउन है। एम क्या है? ये हमारा वर्ब है। हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मेरे बारे में बता रहा है मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। ओके, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन इस वर्ड से पहले मैं एक वर्ड और लगा दूँ। ये लगा देता हूँ मैं, रियली। आई एम रियली हैप्पी। मैं खुश हूँ। कैसा खुश हूँ? वास्तव में खुश हूँ, सच में खुश हूँ। अब यहाँ पर ये जो हैप्पी वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। कितना खुश हूँ? बहुत खुश हूँ, सच में खुश हूँ। ये जो रियली वर्ड है, ये हमारा एडवर्ब है। अभी एडवर्ब की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, और भी इसका काम होता है। क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, किसी एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एडवर्ब किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। इस सेंटेंस में ये जो ही है, ही हमारा क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है। रन क्या है? रन हमारा वर्ब है। फास्ट क्या है? फास्ट हमारा एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। वो कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा फास्ट क्या है? फास्ट हमारा एडवर्ब है। वेरी क्या है? वेरी भी एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि यहाँ पर ये फास्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। तेज़ की भी विशेषता बता दी, तेज़ को भी मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर ये फास्ट को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या है? वेरी। तो वेरी भी हमारा क्या है? एडवर्ब है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। she dances really well। she dances really well मतलब क्या है? वो बहुत बढ़िया, हकीकत में बढ़िया डांस करती है, सच में बढ़िया डांस करती है। अब इस सेंटेंस में शी क्या है? शी हमारा प्रोनाउन है। डांस क्या है? ये हमारा वर्ब है। वेल क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, डांस कैसे करती है? बढ़िया करती है। तो रियली क्या है? रियली भी हमारा एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? कैसे डांस करती है? सच में बढ़िया डांस करती है। तो यहाँ पर ये वेल को भी मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए रियली हमारा एडवर्ब है। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब हम एडवर्ब के टाइप्स के बारे में जानेंगे। उनको जानने से पहले हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखेंगे, उसमें से आपको पहचानना है कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, जोया स्माइल्स हैप्पीली। इस सेंटेंस में हमें तलाश करना है कि एडवर्ब कौन सा है। देखिए, जोया क्या है? ये हमारा नाउन है। स्माइल्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। हैप्पीली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? इसने बताया कि जोया स्माइल कैसे करती है? हैप्पीली करती है, खुशी खुशी स्माइल करती है। तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है हैप्पीली, तो इसलिए ये हमारा एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए। ही शाउट्स लाउडली। वह ज़ोर से चिल्लाता है। अब इसमें सेंटेंस में ही क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। शाउट क्या है? शाउट हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। लाउडली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। किस तरीके से एडवर्ब है? यहाँ पर ये जो लाउडली है, ये शाउट की विशेषता बता रहा है। किस तरीके से चिल्लाता है?
बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पर ये वर्ब शाउट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो लाउडली है ये हमारा एडवर्ब है। तीसरा सेंटेंस देखिए, परी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। परी इंग्लिश बोलती है, कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है। तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है फ्लुएंटली, तो इसलिए फ्लुएंटली हमारा क्या है? फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, यू आर एक्सट्रीमली क्लेवर। आप चालाक हो। कैसे हो आप? चालाक हो। कितने चालाक हो? एक्सट्रीमली क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो। अब इसमें देखो, ये हमारा यू हमारा क्या है? प्रोनाउन है। आर क्या है? वर्ब है। क्लेवर क्या है? क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है। अब यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। अब इसमें एक्सट्रीमली वर्ड आ गया, कितने चालाक हो? बहुत चालाक हो। तो यहाँ पर क्लेवर को मॉडिफाई किया, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली क्या है? एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। मैं यूजुअली 10 बजे सोने चला जाता हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या है? मैं चला जाता हूँ। आई गो, अगर हम इसको छोड़ दें इस वर्ड को, सेंटेंस क्या है? आई गो टू बेड एट 10 o'clock। मैं 10 बजे सोने चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया यूजुअली, आमतौर से यूजुअली चला जाता हूँ। तो यहाँ पर कौन से वर्ब को मॉडिफाई किया? यहाँ पर ये जो गो वर्ब है इसको मॉडिफाई किया। कैसे जाता हूँ? आमतौर से मैं 10 बजे सोने चला जाता हूँ। तो यहाँ पर गो को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है यूजुअली, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो हमें क्या पता चला कि एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो काम को बताए कि काम कब होता है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, कितनी बार हुआ है, उसी को तो हम टाइप्स कहते हैं। उसको भी देख लेते हैं। हमारे सामने ये एडवर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ। इसको हम ग्रामर की भाषा में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ। जैसे हमारा ये लाउडली, क्वाइटली, बैडली, वेल, फास्ट, ये क्या है? ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हमारे काम करने के तरीक़े को बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ। अब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें क्या पता चलेगा कि कोई काम कब हुआ है, उसका टाइम का पता चलेगा। जैसे ये है हमारा नाउ, यानी अब, यस्टरडे जो कल गुजर गया, ऑलरेडी जो पहले ही है, सून जल्दी, लेटर बाद में। इससे हमें पता चला कि कोई काम कब हुआ है, उसका टाइम का पता चल रहा है। यानी जो टाइम को बताने वाले वर्ड हैं उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तीसरा देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इससे हमें पता चलेगा कि कोई काम किस जगह हुआ है। ये जगह को शो करता है। जैसे हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ, इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, बाहर, नियर बाई, पास में। ऐसा वर्ड जो काम की जगह को बताता है उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कोई काम कितना हुआ, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, इनफ। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें पता चलता है कि कोई काम कितनी बार हुआ। जैसे ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, आमतौर से, ऑफन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। आज आपने क्या सीखा? आज आपने एडवर्ब के बारे में सीखा कि एडवर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। और साथ ही साथ आपने एडवर्ब के टाइप्स को भी सीख लिया। आपको पता चल गया कि एडवर्ब किस जगह यूज़ होता है,
क्यों यूज़ होता है, आपने आज एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।